संख्या पद्धति से फिर एक नया सवाल लेकर के आए हैं। यह सवाल 2024 में पूछा गया है। तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि जो बचा हुआ सवाल है सो अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम सवाल लेकर के आए हैं। सवाल 4-5 सवाल बताए हैं, 4-5 सवाल और है जो संख्या पद्धति से टोटल 10 सवाल पूछता है। तो वही हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछता है तो हम जो पढ़ाते हैं उससे आधारित क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है, कि उससे अलग रहता है, वही चीज को आज हम सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बच्चों, आते हैं हम सवाल पे। यह सवाल 2024 में पूछा गया है। ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल है कि P/2n गुना 5m के रूप में 1.105 को लिखा जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है 221/2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 221 होगा, सारे में 221/2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 221/5 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर। चौथा है 221/2 गुना 5 का क्यूब। आज हम इसी को हल करेंगे। ये भी पढ़े हुए थे, आप लोग को पढ़ाए थे वीडियो में, आप लोग देखिएगा। पढ़ाए थे कि इसी में पढ़ाए थे कि शांत और अशांत। क्या पढ़ाए थे? शांत और अशांत। यानी कि वह संख्या जो 2n गुना 5m के रूप का हो तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। इसका मतलब है कि हम बताए थे आप लोगों के, जैसे 21/25 है, 23/25। तो ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं, नीचे वाला को हमको देखना है। अब मानो कि 25 है तो 25 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 का 5, यानी कि इसमें 5 आ रहा है। 2 आए चाहे 5 आए तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर मानो कि 13/21 है, इसको लगाओगे 21 को तो 321, यानी कि 2 5 आ ही नहीं रहा, तो यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यह सवाल उसी से आधारित सवाल है। सवाल पे हम फिर से आते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहला नंबर कि 2n गुना 5m के रूप में, किसके रूप में? 2n गुना 5m के रूप में 1.105 को लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको करेंगे हल। 1.105, जब हम दशमलव को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1105 बट्टा दशमलव के हटाने के बाद कितना जीरो है? 1 2 3 गो जीरो। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 5 से काटोगे, ऊपर भी 5 है नीचे 0 है, यानी कि 5 से कट जाएगा। देखो 5 दूना 10, 0 0। 5 से काटो, 5 दूना 10, 1 शेष बचा, 1 और 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी कि मेरा जो इसका निकला है 221/200 निकला है। क्या निकला है? 221/200। अब हमको ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, ये P हो गया। ये मतलब कि ये जो P है ये तो 221 हो गया। ये सारे ऑप्शन में 221 दिया हुआ है ऊपर वाला, मगर नीचे वाला जो ऑप्शन है सारे में अलग अलग दिया हुआ है। तो हम ये जो 200 है इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 200 का गुणनखंड निकालोगे, 200 का 2 से लगाओगे, 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से लगाओगे 2 5 10 0, फिर 2 से लगाओगे तब 25, फिर 5 से लगाओगे तब 5। अब यहां पर लिखो 200 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। 2 कितना बार है? 1 2 3, तो 2 का क्यूब गुना 5 कितना बार है? 1 2, तो 5 का स्क्वायर हो गया।
यानी कि यह सवाल में अब यह ऑप्शन खोजना है कि किसमें है। सवाल तो बना लिए, तो इसका जो उत्तर निकला है मेरा कितना निकला है, 221/2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। अब देखो पहला ऑप्शन है 221/2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, यानी कि यह नहीं होगा। दूसरा है 221/2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर, तो ये है, तो ये हो जाएगा, बाकी में नहीं है। यही सवाल था, 2024 में पूछा गया था सवाल, और इसको बहुत ही आसान तरीका से हल किए हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग इसलिए बताते हैं, इसको बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस में आप लोग बना सकते हो सवाल को, बिल्कुल आसान तरीका से। लॉन्ग प्रोसेस में थोड़ा इसलिए बताते हैं सवाल को कि आप लोग को समझने में, सवाल को बनाने में कहीं से कठिनाई या परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बाबू, ये सवाल भी 2024 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है, यानी कि पूछ कह रहा है HCF। दो लगातार विषम संख्या, तो सबसे पहले विषम संख्या हम जानेंगे। तो विषम संख्या जो होता है वह होता है 1, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, सम संख्या वह होता है जो मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या होता है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 11, 13 9 नहीं होगा, इसलिए कि वह 3 से विभाजित है, यानी कि वह संख्या जो किसी दूसरे अंक से विभाजित है वह सम संख्या है, और वह संख्या जो किसी दूसरे अंक से विभाजित नहीं है वह विषम संख्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो लगातार विषम संख्या, आप लगातार इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, दो पूछ रहा है ना, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको लीजिए। जैसे 5 और 7 है, तो 5 हो गया और 7 हो गया, 5 एकम 5, 7 से 7 एकम 7, 5 बराबर 5 गुना 1 हो गया, 7 बराबर 7 गुना 1 हो गया। दोनों में 1 और 1 मिल रहा है, इसका HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा था, आप 11, 13 को भी निकालिएगा तो 1 ही होगा उसका उत्तर। यानी कि सवाल में यह स्पष्ट होता है कि दो लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा होगा 1 ही होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, सवाल समझ में आ गया होगा। तो बाबू तीसरा सवाल है कि सवाल क्या है तीसरा कि 0.3, इसके ऊपर रेकरिंग है, इसको बार भी कहते हैं, प्लस 0.4, इसके ऊपर भी बार लगा है, इसको हम रेकरिंग भी कहते हैं, का सरलतम रूप है। इसका पहला ऑप्शन है 7/10, दूसरा ऑप्शन है 7/9, तीसरा ऑप्शन है 7/11 और चौथा ऑप्शन है 7/99। इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो 0.3 है प्लस 0.4 है, इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, हम रेकरिंग लगा देंगे। ये रेकरिंग जो लगा हुआ है इसके कुछ नहीं करना है, 0.3 है, रेकरिंग हटाओ, 3/, रेकरिंग जो है इसको 9 ले लेंगे। ठीक है, प्लस 0.4 है, 4 हो गया, इसके ऊपर रेकरिंग जो लगा है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन 9 और 9 का जो लघुत्तम करोगे तो 9 होगा, 9 एकम 9 तो 3 एकम 3, 9 एकम 9 तो 4 एकम 4, तो 4 3 7/9 इसका उत्तर हो जाए। तो पहला ऑप्शन था 7/10, दूसरा ऑप्शन था 7/9, तीसरा ऑप्शन था 7/11, चौथा ऑप्शन था 7/99, इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 7/9, उत्तर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, ये भी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, सवाल क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा 1। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या और चौथा है प्राकृतिक संख्या। इसको हल करने से पहले देखो, सबसे पहले दो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है?
अपरमेय संख्या। जैसे ही अपरमेय संख्या लिखा रहेगा, दो अपरमेय संख्या मतलब अपरमेय प्लस अपरमेय, तो क्या हो जाएगा, जैसे मानो कि √5 है प्लस √7 है, ई भी अपरमेय है, ई भी अपरमेय है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है कि ये अपरमेय संख्या इसका उत्तर होगा। कैसे होगा, देखो, परमेय प्लस अपरमेय, अपरमेय तथा परमेय माइनस अपरमेय क्या हो जाएगा, अपरमेय। तो यानी कि इसका जो गुणनफल होगा, तो परमेय प्लस अपरमेय क्या होता है, अपरमेय, परमेय माइनस अपरमेय क्या होता है, अपरमेय। तो इस दोनों में अपरमेय, परमेय अपरमेय, परमेय अपरमेय दोनों आ रहा है। ठीक है, और पूछ भी रहा है अपरमेय। अगर ऐसा सवाल रहे तो बेहिचक दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा अपरमेय ही होता है। इसका भी उत्तर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों से कि सवाल को बनाइए, और सवाल को इसलिए कि देखो बाबू, एग्जाम और नजदीक आ रहा है, 3-4 महीना रह गया है, तो सिर्फ संख्या पद्धति पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और भी बहुत सारा चैप्टर है, और भी बुक है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वॉच टाइम दीजिए, हम उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाने में अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो बाबू, अगला सवाल है, यह बहुत ही अच्छा सवाल है, और यह सवाल हर एक साल एग्जाम में पूछता ही है। इससे आधारित रहेगा, थोड़ा सवाल में 19-20 रहेगा, मगर हर एक साल पूछता है। हम जितना सवाल बताए हैं हर एक साल उससे आधारित क्वेश्चन रहता ही है, सिर्फ किसी सवाल में अंक चेंज रहेगा बस, मगर हर एक सवाल, जितना सवाल बताए हर एक साल पूछता है। आप चैप्टर उल्टा करके देखिए, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में की संख्या पद्धति से जो हम पढ़ाए हैं, इससे आधारित क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता। तो चलिए हम सवाल पे आते हैं। सवाल है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले हम गोला जो घेरे हैं इसको समझना है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या पूछ रहा है, विषम पूर्णांक। अब इसके ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है 6Q + 1, दूसरा ऑप्शन है 6Q + 2, तीसरा ऑप्शन है 6Q + 4, चौथा ऑप्शन है 6Q + 6। तो पहले सम खोजेंगे कि सम कौन क्या होता है, 2, 4, 6, 8, और विषम कौन होता है, 1, 3, 5, 7, 11, और भी बहुत सारा होता है। अब देखो, इस सवाल में ऑप्शन में यही चीज खोजना है। तो देखो, 6 जो है पहला सम है, 6 क्या है, सम है, और दूसरा विषम है। इसमें 6 सम है, 2 भी सम है, इसमें 6 सम है, 4 भी सम है, इसमें 6 सम है और 6 भी सम है। यानी कि इस सवाल का उत्तर जो है यह होगा। यह इसलिए होगा कि पहला वाला सम था और दूसरा विषम था, बाकी सारे में सम पूर्णांक है। तो इससे आधारित ऐसा अगर क्वेश्चन रहे, सम पूर्णांक पूछे चाहे विषम पूर्णांक पूछे, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका से, आसान तरीका से गोला घेर करके आ जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जितना सवाल था, 10 सवाल हम टोटल बता चुके हैं, फिर हम बताएंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।